जनक कही जस अनुचित बानी। गुस्सा गए लक्ष्मण जी, कहा जनक उस दिमाग ठीक ठाक है कि एकदम खराब हो गया है? भैया बैठे हैं और कह रहे हो कि वीर विहीन मही मैं जानी। अरे इस धनुष की क्या मजाल है, अगर भैया का आदेश हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चा घड़े के समान चकनाचूर कर दो, पूरे ब्रह्मांड को। और इस धनुष की क्या मसाल है? आप जनक जी शांत हो गए, भगवान वीर लोग तभी बैठे हुए हैं। और जनक जैसे विद्वान को, ध्यान दीजिएगा, न श्री लगाए न श्रीमान लगाए न आदरणीय लगाए, कुछ नहीं। बहुत जनक कही जस अनुचित बानी। है जनक, भैया बैठे हैं और कह रहे हो कि वीर विहीन मही मैं जानी। पूरा ब्रह्मांड कांप गया है जब लक्ष्मण जी बोले हैं। बोलने पे ब्रह्मांड कांपा है, ये रहस्य है। शब्द में इतनी शक्ति है, शब्द में कभी प्रयोग करके देखना है शब्द की शक्तियां। लक्ष्मण जी ने कहा जो करके दिखा देते, भगवान की शपथ खा लिए कि अगर आपके चरणों की मैं शपथ खाता हूं, अगर ऐसा न कर दूं तो पूरे जीवन में कभी धनुष बाण छूंगा नहीं। तब क्या हुआ? जब जनक जी ने जब कह दिया जनक जी ने कि तजहु आस आर्य निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि वेदेहि विबाहु। देवताओं को, नवग्रहों को तो यही रावण का आदेश था कि जब ये कह दे तो तुम लोग भी धनुष छोड़ करके हट जाना। अब गुरु जी ज्योतिष से जान गए कि ग्रह छोड़ दिए, देवता छोड़ दिए, अब राम जी को बिना मेहनत ही धनुष टूट जाएगी। तब राम जी से कहा कि विश्वामित्र हर समय शुभ जानी। क्या शुभ समय जाने? यही शुभ मुहूर्त जान गए कि ग्रह हट गए, देवता हट गए। अरे उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठिए लाल भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा। जनक पर जाता, जनक पर जाता, जनक पर भगवान उठते हैं और क्या किए हैं बता नहीं पाऊंगे, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। भगवान जब उठे हैं तो कहा काहू न लखा देख सब ठाढ़े, कोई देख नहीं पाया। बोले लेता चढ़ावत खैचत गाढ़े, अब काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। धनुष को कब लिए कब उठाए और कब धनुष का खंडन कर दिया भगवान ने, कोई देख नहीं पाया। ले ये क्या बात हुई? कोई देख नहीं पाया, इतने जल्दी तोड़ दिए। एक अर्थ तो यही है कि इसके जल्दी तोड़ दिए, और दूसरा भाव ये है क्या लिए, क्या उठाए और क्या इनको संकट भी पड़ा। और जब इतने जल्दी इस धनुष को तोड़ दिए तो संकट क्या आया? बोले लेता उठावत खींचत गाढ़े, गाढ़ पड़ा ना तभी तो खींचे। एक तरफ करें कि इनको उठाए लिए, गाढ़ भी पड़ा, तोड़ने में मेहनत भी लगी। अब एक तरफ कहें काहू न लखा देख सब ठाड़े, सब खड़े होकर के देख रहे हैं, कोई देख भी नहीं पाया कब लिए कब उठाए कब तोड़ दिए। बड़ा भाव है। क्या लिए एक ही बात बताऊंगा, क्या लिए क्या उठाए क्या गाढ़ पड़ा, उन तीनों में एक बात बता दूं। जब भगवान राम उठे हैं तो बोले राम मन ही मन कीन्ह मन कीन्ह राम मन ही मन कीन्ह राम मन ही मन कीन्ह क्या लिए जान गए? आशीर्वाद लिए। बोले लेत चढ़ावत खैचत, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत
चलते समय कोई देख पाता है? आप अगर वहीं से मन में बैठ के प्रणाम कर लीजिए, कौन देख पा रहा है? काहू न लखा अब जरा ध्यान दें, पूजा का परिणाम क्या होता है। भगवान जब चलते हैं, पूजा की विधि बता दे रहा हूं, देवियों ध्यान देकर के सुन ले। अगर ऐसा पूजा कर दें तुरंत ही सिद्ध हो जाए। जानकी जी वरमाला लिए हुए हैं और सखियां सीता जी से कह रही हैं कि सखी बड़ा गड़बड़ है। कहा कैसे? कहा इतने बड़े बड़े धनुष को हिला नहीं पाए, अब ये उठ के जा रहे हैं। यहां तक कि रानी सुनैना भी भ्रमित हो गई। रानी सुनैना करें कितने बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई समझा नहीं पा रहे हैं। इतना छोटा सा बालक, सुकुमार बालक, वो धनुष कहीं तोड़ पाएगा? तब तक एक भक्त सखी सुनैना रानी को पकड़ करके करी कि सखी आप परेशान मत हो। ये बोले मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, यथा मत्त गजराज जिम बस उर राखी खरब। क्यों घबरा रही हो? सीता जी क्या की हैं? मना रही है, हे गणेश बाबा मैंने जीवन में जो कुछ पूजा की हूं आज उसका फल मिल जाए। क्या? धनुष का भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, हमारे प्रियतम जा रहे हैं, इनको ऊपर भार न आने पावे। सीता मैया मना रही हैं। और मनाते मनाते की क्या है जानकी जी ने? बोली लोचन जल रह, आंख में आंसू भर गए। जानकी जी मना रहे गणेश जी को, शंकर जी को, मैया पार्वती को, हे मैया मैंने जीवन में जितने दिन भी तपस्या की हूं, पूजा की हूं, पाठ की हूं, भजन की हूं, उसका फल यही मिल जाए कि इनसे धनुष टूट जाए। और बाबा ने बताया है, भगवान राम ने कहा है कि मम गुण गावत आरि पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। जानकी जी आज उस शास्त्रीय बात को उतार रही है और बोली लोचन जल रह, लोचन कोना। आंख से आंसू गिरने नहीं दे रही। क्यों? कि सखियां मजाक करेंगी कि विवाह के लिए रो रही हो, इसलिए आंसू को आंख में नचा रही हैं, गिरने नहीं दे रही। कहा कैसे? बोली लोचन जल रह, लोचन कोना। कहा जैसे परम कृपिण कर सोना, जैसे परम कृपिण कर सोना। जैसे महाकंजूस सोना को छिपा के रखे, ऐसे मैया जानकी अपने आंख के आंसू को छिपा के रखी हुई हैं। और ज्यों भगवान ने देखा करे, जानकी जी की आंख में आंसू आ गए। भगवान चलते हैं, ध्यान देना, पूजा का प्रमाण, पूजा का फल, पूजा का महाप्रसाद क्या? बोले राम चाही, भगवान चाहे, तोड़े नहीं है। धनुष तोड़ा कौन है? भगवान चाहे कि धनुष को तोड़ूं, और नीचे जब झुके हैं तब तक शंकर दद्दा फोटो मिलाए। कहां लड़की हुआ? तो वही है जिसके फोटो आई है हमारे पास। ज्यों भगवान को देखा तो बाबा भोलेनाथ ने मिलाया कि हाँ यही फोटो तो है। बोले राम चाही, झुके, भगवान झुक रहे हैं, लेकिन शंकर धनु तोड़ा। शंकर जी ने मारा, उस पिनाक धनुष को खड़ाक से टूट गया मध्य में। बोलते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, छन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य धनु तोड़ा, छन राम धनु तोड़ा, छन राम
को तोड़े, मध्य में तोड़े। एक अर्थ तो यह कि उसी समय भगवान के द्वारा धनुष बीच से टूट गया। तो कोई इंची टेप लेके नाप रहा था कि मध्य ही है, एक आध 2 इंची इधर उधर हो सकता था ना, मध्य से कैसे टूट गया? एक अर्थ तो यही है, तो मध्य में तोड़ दिया। दूसरा भाव, जितने बड़े बड़े वीर आए थे राजा लोग वो थे, और जनकपुर के वासी मिथिला वासी राजा और मिथिला वासियों के बीच में जहां धनुष रखा है उस बीच मध्य में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। तीसरा अर्थ क्या है? भगवान ने इतनी फुर्ती से धनुष को उठाकर फेंका, आकाश और धरती के मध्य का जो भाग है उस मध्य भाग में धनुष का खंडन हुआ है। इसलिए लखा न कोई देख सब ठाड़े, सब खड़े खड़े देख रहे हैं। धनुष ऊपर गया आसमान में, और आसमान और धरती के मध्य की जो दूरी है, जो बीच है, उसी बीच में जाकर के धनुष का खंडन हुआ। इतनी भयानक आवाज आई है कि पूरे ब्रह्मांड में वो आवाज व्याप्त हो गई। और उस धनुष की आवाज इसलिए कि धरती और आसमान के मध्य में आवाज हुई है। पांचवा अर्थ यह है प्यारे कि 3 धनुष है, सांग धनुष, पिनाक धनुष और गांडीव धनुष। तो ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, छन राम मध्य धनु तोरा, यही छन राम मध्य धनु तोरा, यही छन राम मध्य धनु तोरा। समझ में बात आई? बीच वाली धनुष को तोड़े भगवान, पिनाक धनुष का खंडन हुआ, मध्य की धनुष को तोड़े, न सांग धनुष तोड़े, न पिनाक न गांडीव धनुष तोड़े। बड़ी वाली पहली वाली धनुष कौन है? सांग धनुष, जो भगवान विष्णु लेके चलते हैं। गांडीव कौन है? जो अर्जुन लिए रहते थे। और ये मध्य की धनुष है पिनाक। इसलिए बाबा ने इशारा किया कि बीच वाली धनुष तोड़ी गई है। कहीं छन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन घोर कठोरा, कहीं छन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा। भगवान ने धनुष का खंडन किया। सीता जी को इतनी अपार खुशी हुई है। सीता जी की सखियों ने कहा कि सखी इनको प्रणाम कर लीजिए, लेकिन सीता जी प्रणाम नहीं कर पा रही हैं। कई कारण हैं, और बरमाला लेकर के चल रही हैं। सीता जी की सखियों ने कहा सखी अब इनके गले में बरमाला डाल दीजिए। और भगवान राम लंबे, सीता जी छोटी। अब पीढ़ा पे खड़े हो गए, और जब पीढ़ा पे खड़े हो गए मौर बदात और लंबे। जरा मर्यादा देख लें, ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की मर्यादा। जो जानकी है ये मानो भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति की आज जरा दर्शन करिए। बरमाला लिए हुए जा रही हैं और भगवान खड़े हैं। तो सीता जी की सखियां दौड़ करके राम जी के पास आई, कहे लला क्या आज जरा सर नीचे झुका लीजिए, बरमाला पड़ जाए। तो राम जी ने कहा कि रघुवंशी हूं, हम सर झुका नहीं सकता हूं। सखियों ने कहा कि बड़ा जिद्दी है ये। सीता जी की सखियां जाकर के विश्वामित्र जी से कहती हैं कि गुरुजी, कहा क्या? आपने चेला से कह देते सर झुका ले तो बरमाला तो पड़ जाए। गुरुजी ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गुरु है जो भरी सभा में कह दे अपने शिष्य को कि सर नीचे झुका लो? हम तो नहीं कह पाऊंगा। अब सीता जी की सखियां दौड़ करके जाती हैं विदेहराज जनक के पास। कहा महाराज की जय हो। जनक जी ने कहा क्या? आपने दामाद जी से कह देते कि अपने सर को नीचे झुका लेते तो बरमाला तो पड़ जाए। जनक जी ने कहा कि भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर दामाद हमको प्राप्त हुआ है, और अपने यहां बुला करके भरी सभा में हम अपने दामाद से कहने कि सर नीचे झुका लो। अरे राम राम, हम तो कभी नहीं कह सकते हैं। सीता जी की सखियां लौटी तो मुंह उनका गिरा हुआ था। जो प्रसन्नता थी नहीं। तो सीता जी जान गई कि काम हो नहीं पाया। कर बहिया गहिया अपने छोड़ बिरानी आ, सब तो माला हमको पहनाना पड़ेगा।